कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन किसी लैंड का सुप्रीम लॉ होता है। मतलब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने किसी दूसरे का फैसला कोई मायने नहीं रखता, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के सामने किसी और का कोई लॉ मायने नहीं रखता। कॉन्स्टिट्यूशन किसी स्टेट के 3 मेन ऑर्गन्स को स्टेब्लिश करता है, जिसे हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहते हैं, जिनके द्वारा लोगों पर शासन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इनके पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बतलाता है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि गवर्नमेंट का जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड रखा है। गवर्नमेंट अनचेक्ड भी नहीं है। मतलब जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है वो एक दूसरे के काम को चेक करते रहते हैं। और गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, उसे भी नियमों का पालन करना होता है। और नियम कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है सरकार को फोर्स करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्री के अंदर ही रहो। आप देखते होंगे कि जब भी सरकार कुछ गलत करती है तो विपक्ष, ऑपोजिशन शोर मचाने लगता है और विरोध करने लगता है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल क्या है? तो रूल ऑफ लॉ है। मतलब नियम कानून से ही शासन चलता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। और हमारे पास इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी भी है। अगर आप मोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब समझो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है।